हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। तो इस वीडियो में हम आज जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उसका नाम है कॉस्मोलॉजी। ठीक है, क्या नाम है टॉपिक का? कॉस्मोलॉजी। अब आप बोलोगे कि ये कॉस्मोलॉजी कौन से बला का नाम है, और साथ में ही हम जो है इसके अंदर ही सोलर सिस्टम पूरा पढ़ने वाले हैं। भाई साहब सब बोलते होंगे हाँ जी सोलर सिस्टम, उसको क्या पढ़ना है? सोलर सिस्टम में तो 9 प्लैनेट्स होते हैं। ना ना, 9 नहीं, पहले 9 थे, लेकिन 2006 के बाद अभी 8 प्लैनेट्स हैं। ठीक है, 8 प्लैनेट्स हैं। तो इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ये पूरा जो सेक्टर है, इसके इम्पोर्टेंट जितने भी पॉइंट है, ये पूरे हम यहाँ पे आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और इससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे जियोग्राफी का ये इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है हमारे पास, कॉस्मोलॉजी। क्या है नाम? कॉस्मोलॉजी। ठीक है, तो होता क्या है कॉस्मोलॉजी? कौन सी बला का नाम है यहाँ पे? कॉस्मोलॉजी। ठीक है, तो ये आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ठीक है, ध्यान से समझना। ठीक है, देखो कॉस्मोलॉजी क्या है? ब्रांच ऑफ एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी की ब्रांच है। ठीक है, कॉस्मोलॉजी जो इन्वॉल्व होती है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स और इवोल्यूशन। क्या समझे? कॉस्मोलॉजी क्या है? एस्ट्रोनॉमी की ब्रांच है जो इन्वॉल्व है, किस में इन्वॉल्व है? ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। जो यूनिवर्स है ना, इतना बहुत बड़ा यूनिवर्स है, उसके ओरिजिन में जो इन्वॉल्व है। ठीक है, या फिर इवोल्यूशन जो है यूनिवर्स का, इसमें जो इन्वॉल्व है उसको क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं कॉस्मोलॉजी के। ठीक है, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे? इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ये कलर ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे इसके। तो सबसे पहले देखिए 140 एडी में क्या होता है? पटोलमी है, एक व्यक्ति का नाम है। इनकी थ्योरी आती है, ये थ्योरी देते हैं कि अर्थ जो है सेंटर है यूनिवर्स का। अर्थ क्या है? सेंटर है यूनिवर्स का, और सन और दूसरे जो हेवनली बॉडीज़ हैं वो रिवॉल्व करते हैं उसके आगे पीछे। मतलब ये अर्थ है और दूसरी हेवनली बॉडीज़ क्या करेंगी? रिवॉल्व करती हैं इसके आगे पीछे। ऐसा किसका कहना था? ऐसा कहना था प्टोलेमी का। ठीक है, और इस मॉडल को बोलते हैं जियोसेंट्रिक मॉडल। क्या बोलते हैं? प्टोलेमी का मॉडल को जियोसेंट्रिक मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कोपरनिकस आते हैं 1543 में। 1543 में कोपरनिकस क्या करते हैं? आर्ग्यू करते हैं और कहते हैं कि जो सन है ना, ये है बाबा सन, और कहते हैं जो सन है वो सेंटर नहीं है अर्थ का। ठीक है, सन कि जो नॉट द सेंटर अर्थ, वो कहते हैं कि जो अर्थ है वो सेंटर नहीं है बल्कि सन है। ठीक है, सेंटर क्या है? यूनिवर्स का। ठीक है, वो क्या कहते हैं कि वो कहते हैं कि सन और अर्थ जो है सेंटर नहीं है यूनिवर्स के, लेकिन वो ये कहते हैं कि उन्होंने इस बात को माना है कि यूनिवर्स जो है सोलर सिस्टम का सेंटर है। ठीक है, तो ये किसका कहना था? ये कोपरनिकस का कहना था, और इनको इस मॉडल को बोलते हैं कोपरनिशियन हेलिसेंट्रिज्म। तो इसमें इन्होंने क्या बताया? कोपरनिकस हेलिसेंट्रिज्म में इन्होंने बताया कि जो सन और अर्थ हैं ये क्या है? सेंटर नहीं है, यूनिवर्स का सेंटर नहीं है। ठीक है, और इस मॉडल को क्या कहते हैं? कोपरनिशियन हेलिसेंट्रिज्म। उसके बाद आते हैं केपलर। भाई साहब केपलर क्या कहते हैं? आप देखिए केपलर जो है सपोर्ट करते हैं कोपरनिकस को, लेकिन ये कहते हैं कि सन जो है सेंटर है सोलर सिस्टम का, लेकिन यूनिवर्स का नहीं। ठीक है, केपलर क्या कहते हैं? कोपरनिकस को सपोर्ट करते हुए कहते हैं कि सन जो है सेंटर है, सोलर सिस्टम का सेंटर हो सकता है, लेकिन ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का सेंटर नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट फिर देखिए, नेक्स्ट ये देखिए, ये एक आपको मॉडल नज़र आ रहा है कि इसमें जो बाद में क्लियर हो गया था कि ये है सन। ठीक है, तो इसके इर्द गिर्द कौन कौन रिवॉल्व करता है? सारे प्लैनेट, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूनिवर्स, नेपच्यून। लेकिन प्लाटो क्या करता है? प्लाटो ऐसे ऑर्बिट में काटता है इनके, इसीलिए इसको ड्वार्फ प्लैनेट का नाम दे दिया गया। आगे इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी। यहाँ पे देखिए
अब हेलिसेंट्रिक मॉडल जो है, कौन सा मॉडल? हेलियोसेंट्रिक मॉडल। ये मॉडल क्या कहता है? ही प्रूव्ड दैट द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। ये क्या करता है? प्रूव कि जो प्लैनेट्स हैं कहाँ पे मूव करते हैं? अराउंड द सन, ठीक है, नॉट इन सर्कल्स। लेकिन ये बोलता है सर्कल्स में नहीं, इलिप्सिस में ये है प्लैनेट्स जो है रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन, ठीक है। और वेरिड इन स्पीड, सबकी स्पीड अलग अलग है, तो ये बिल्कुल सही बात थी, सही बात कही थी इनने। लेकिन 1805 में क्या होता है? 1805 में हर्शल आते हैं। हर्शल क्लियर कर देते हैं, ये क्या करते हैं? ये क्लियर करते हैं कि जो सोलर सिस्टम है ना, ये किसका पार्ट है? मच लार्जर सिस्टम। मच लार्जर सिस्टम, इससे भी बड़ा एक सिस्टम है जिसका सोलर सिस्टम पार्ट है, जिसको गैलेक्सी कहते हैं। हर्शल ने ये क्लियर किया था। नेक्स्ट पॉइंट 1924 में क्या होता है? 1924 में एडविन हब्बल क्या बोलते हैं कि जब इन्होंने पहली बार डेमोन्स्ट्रेट किया था एग्जिस्टेंस ऑफ गैलेक्सीज, कि जो हमारी एक गैलेक्सी है ना, मिल्की वे गैलेक्सी जिसको बोलते हैं, तो वैसे बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, ठीक है, बहुत सारी गैलेक्सीज है, लेकिन हमारी जो गैलेक्सी है उसको क्या बोलते हैं? मिल्की वे गैलेक्सी। देखिए, आवर गैलेक्सी इज मिल्की वे गैलेक्सी, जिसको आकाश गंगा भी बोला जाता है। आकाश गंगा, जिसकी शेप कैसी है? स्पाइरल शेप है, जिसकी कैसी शेप है? स्पाइरल, ठीक है। और हमारे सबसे पास में दूसरी गैलेक्सी का नाम क्या है? तो हमारे पास में जो सबसे नज़दीक दूसरी गैलेक्सी है उसका नाम है एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा नियरेस्ट गैलेक्सी जो मिल्की वे गैलेक्सी के पास है, उसका नाम क्या है? एंड्रोमेडा। नेक्स्ट देखिए, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी का नाम अगर आपने सुना होगा, तो बिग बैंग थ्योरी जो है वो किसने दी थी? ये दी थी जॉर्जेस लेमेटेयर, बेल्जियम के। किसने दी थी बिग बैंग थ्योरी? जॉर्जेस लेमेटेयर थे, बेल्जियम के। और 1927 में इन्होंने दी थी बिग बैंग थ्योरी। क्या दिया था? बिग बैंग थ्योरी दी थी 1927 में। अब जानते हैं लाइट ईयर। भाई साल तो सुना है, ये लाइट ईयर क्या होता है? क्या इसमें बिजली चमकती है? तो ऐसा नहीं है। लाइट ईयर का मतलब है डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट। जो लाइट के तरफ से डिस्टेंस कवर किया जाता है एक साल में, ठीक है, एक साल में वैक्यूम में। और उसकी स्पीड क्या होती है? उसकी स्पीड होती है 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। यह आपने याद रखना है कि लाइट की जो लाइट ईयर कौन सा होता है और उसकी स्पीड क्या है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये फिर से आ गया हमारा प्लैनेट। और हमारे जो ब्रह्मांड में जो है सन, ये है सन, ये है सन, और ये आगे 8 प्लैनेट्स जो हैं इसके रिवॉल्व जो है रोटेशन अपनी करते हैं और रिवोल्यूशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्टार्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि स्टार्स क्या हैं? सेल्फ लूमिनस बॉडी। स्टार्स जो है सेल्फ लूमिनस बॉडी से, मतलब उनके पास ये क्षमता है खुद ही चमकने की, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, स्टार्स को फ्यूल्ड बाय द न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन होता है तो उससे स्टार को फ्यूल मिलता है, हाइड्रोजन, ठीक है, फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म हीलियम, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन से जो हाइड्रोजन से हीलियम बनता है, तो ये क्या करते हैं? सेल्फ ल्यूमिनेटिंग बॉडीज हैं स्टार्स। नेक्स्ट देखिए, द लार्जर स्टार द शॉर्टेस्ट इट्स स्पेन। अगर जितना बड़ा स्टार होगा उतनी कम उसकी उम्र होगी। नेक्स्ट देखिए, सोलर सिस्टम पे अभी हम पहुंच गए हैं। सोलर सिस्टम 2006 से पहले सभी जानते थे कि सोलर सिस्टम में भाई साहब 9 प्लैनेट्स होते हैं। कितने प्लैनेट्स? 9 प्लैनेट्स होते हैं। और सोलर सिस्टम की डेफिनेशन कैसे बताई जाती थी? सोलर सिस्टम को 2006 से पहले जिसने पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, आपने जिसने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, मैं आपको बता देता हूँ। द सन एंड द 9 प्लैनेट्स ऑफ सन्स फैमिली इज नोन एज ए सोलर सिस्टम। समझा? नहीं समझा? तो जो सन है, सन और 9 प्लैनेट्स थे ना उस वक्त, तो उसको सोलर सिस्टम कहा जाता था। लेकिन अभी कितने प्लैनेट्स हैं? अभी 8 प्लैनेट्स हैं। किसको हटा दिया है? ड्वार्फ प्लैनेट में किसको किया है? प्लूटो को किया है, ठीक है। तो सोलर सिस्टम में एक स्टार है जिसका नाम है सन। 8 प्लैनेट से मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, ठीक है। और 5 ड्वार्फ प्लैनेट है। कितने ड्वार्फ प्लैनेट है? 5 ड्वार्फ प्लैनेट है, ठीक है। और काउंटलेस फ्रेगमेंट्स ऑफ लेफ्ट ओवर्स, ठीक है।
जो बचा खुचा होता है बोलते हैं काउंटलेस फ्रेगमेंट। बचे खुचे जितने भी टुकड़े हैं बहुत काउंटलेस है, उनको गिनती नहीं है उनकी, उनको कहा जाता है एस्ट्रॉइड्स, मेट्रोर्स, कॉमेट्स, सैटेलाइट्स ऑफ प्लैनेट्स। ठीक है, नेक्स्ट बारी बारी से इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। सन मतलब सूरज 109 टाइम बिगर देन अर्थ, ये हमारी धरती से 109 गुना बड़ा है। सोचो कितना बड़ा होगा सूर्य। नेक्स्ट इसका वेट कितना है, 2 × 10⁻27 टन्स। ग्लोइंग सरफेस को इसको बोलते हैं फोटोस्फेयर। अबो फोटोस्फेयर के अबो क्या है, क्रोमोस्फेयर। और क्रोमोस्फेयर के बियॉन्ड में होता है कोरोना। और कोरोना के बारे में ये कोई वो कोरोना वायरस नहीं है। ठीक है, और कोरोना क्या है, विजिबल होता है इक्लिप्सिस के टाइम पे ही। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये है हमारा सन और ये आ गया प्लैनेट्स और ये रिवॉल्व करते हैं ऐसे। ठीक है, सारे प्लैनेट्स, ये देखिए अर्थ, ये आ गया मरकरी, ये आ गया वेनस, इवनिंग स्टार मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं इसको। और इसको ये देखिए ब्लू प्लैनेट अर्थ। ठीक है, फिर ये देखिए वेनस, जुपिटर। तो फिलहाल पे देखिए सन की लेयर्स को डायग्रामेटिकली समझेंगे हम। पहले क्या समझेंगे, सन की लेयर्स को डायग्रामेटिकली समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये अंदर ये आ गया, ये तो पूरा ही सन है, ये पूरा ही सन है। लेकिन ये हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो अंदर वाला पार्ट है ये क्या है, ये है कोर। क्या है, कोर। फिर नेक्स्ट उससे बाहर वाला जो पार्ट आ गया वो कौन सा है, ये आ गया फोटोस्फीयर। क्या है, फोटोस्फीयर। फिर उसके बाहर वाला जो आ गया वो आ गया क्रोमोस्फीयर। क्या है वो, क्रोमोस्फीयर। फिर उसके बाहर वाला जो आ गया वो है कोरोना। क्या है, कोरोना। और ये वाली जो है ये क्या है, ये फ्लेम्स है। किसकी फ्लेम्स है, सन की फ्लेम्स है। ठीक है, आई समझ, सन की फ्लेम्स है या सोलर फ्लेम्स भी इसको बोल सकते हैं। तो कितना इजीली हमने इसको भी समझ लिया। ठीक है, अब देखिए प्लैनेट्स। अब थोड़ा प्लैनेट्स के बारे में जानते हैं कि रीडेफिनीशन ऑफ प्लैनेट्स की रीडेफिनीशन जो हुई थी वो 2006 में हुई थी। इसकी परिभाषा बदल दी गई थी। ठीक है, IAU आपने याद रखना है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। IAU का मतलब होता है, जो ये संस्था है इसका नाम है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये मिलते हैं प्रेग में और दोबारा से डेफिनेशन देते हैं प्लैनेट की। ठीक है, दोबारा से डेफिनेशन देते हैं प्लैनेट की। और इसमें ये बोलते हैं कि जो प्रेजेंट डेफिनेशन है, ठीक है, जो बोलती है कि हमारे सोलर सिस्टम में एक प्लैनेट है। ठीक है, और प्लैनेट जो है वो क्या है, सेलेस्टियल बॉडी है। कौन सी बॉडी है, सेलेस्टियल बॉडी है। और कंडीशंस रखी गई थी, क्या क्या कंडीशन रखी गई थी देखते हैं। इट इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन। ठीक है, ये किसके ऑर्बिट में घूमते हैं प्लैनेट्स, ठीक है, सन के ऑर्बिट में। ठीक है, ऑर्बिट अराउंड द सन। नेक्स्ट देखिए, हैज़ सफिशेंट मास होता है इनका। सो इट अज्यूम्स ए हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, तो ताकि वो क्या बना सके, इक्विलिब्रियम बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्लियर्ड नाइबरहुड। तो मतलब जो है ये इनका ऑर्बिट कैसा होगा, देखिए जैसे मैंने बोला ये सन है तो इसके नाइबरहुड जो है क्लियर होगा बिल्कुल जैसे। ठीक है, ये इस तरीके से होंगे प्लैनेट, इस तरीके से अपना ऑर्बिट होगा इनका। ठीक है, जहाँ पे ये रिवोल्यूशन करते हैं, रोटेशन रिवोल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नॉन सैटेलाइट बॉडी होगी जो फुलफिल करेगी पहले 2 क्राइटेरिया को, उसको हम ड्वार्फ प्लैनेट का दर्जा देंगे। और टोटल ड्वार्फ प्लैनेट है वो है आपके 5। कौन कौन से हैं, यहाँ पे देखिए, ईरिस है, प्लूटो है, ह्यूमा है, मेकमेक है और सीरिस है। और ये क्या है, ये है आपके 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स। ठीक है, और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट देखिए, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कौन से हैं, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स। ये 4 ही हैं जिनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट का दर्जा मिला है। बाकी जोवियन प्लैनेट्स हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून क्या हैं, आपके जोवियन प्लैनेट्स हैं। ठीक है, आई समझ। अब सबसे पहले देखिए मरकरी जो है रोटेशन करता है 58.65 डेज में, रिवोल्यूशन करता है 88 डेज में। और ये फास्टेस्ट रिवोल्यूशन करता है सोलर सिस्टम में। इसका ना ही कोई एटमॉस्फेयर है, ना ही कोई सैटेलाइट है। ठीक है, वेनस के बारे में देख लीजिए।
वेनिस क्या है, इसको अर्थ का ट्विन कहा जाता है और पॉपुलरली ये किस नाम से जाना जाता है, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार के नाम से वेनिस को जाना जाता है। ठीक है, और सीन ये कब दिखाई देता है, ईस्ट में दिखाई देता है मॉर्निंग में और वेस्ट में दिखाई देता है इवनिंग में। और ये ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है सन और मून के बाद, तो वो है आपका वेनिस। कौन है आपका वो, वेनिस। ठीक है, तो मार्स के बारे में जान लेते हैं। मार्स का जो हाईएस्ट माउंटेन है उसको नाम दिया गया है निक्स ओलंपिया। ठीक है, और ये 3 गुना बड़ा है माउंट एवरेस्ट से। ठीक है, और मार्स क्या है, एक रेड प्लैनेट है। इसकी 2 सैटेलाइट है जिनका नाम है फोबस और डियोमोस। ठीक है, और रिवोल्यूशन करता है ये 687 डेज में और रोटेशन करता है 24.6 आवर्स में, ऑलमोस्ट इक्वल टू अर्थ। ठीक है, अर्थ के बराबर ही इसका रोटेशन का टाइम है मार्स का, यानी कि मंगल का। ठीक है, अब देखिए जुपिटर है लार्जेस्ट प्लैनेट, 71% है इसका टोटल ऑफ ऑल प्लैनेट। इसका इतना मास है ना, जो 71% इसका मास है, ये टोटल है सारे प्लैनेट्स के। सारे कितने प्लैनेट है, 8। ठीक है, और इसको कहा जाता है लॉर्ड ऑफ हेवंस। फर्स्टेस्ट जो रोटेशन है जुपिटर का वो 9.8 आवर्स है। रिवोल्यूशन जो करता है ये 12 साल में करता है और इसकी 79 सैटेलाइट्स है। ठीक है, और प्रोमिनेंट जो सैटेलाइट है जुपिटर की वो है लो, यूरोपा, गाइनामेड, कैलिस्टो, और इनको गैलीलियंस मून भी कहा जाता है। और गाइनामेड जो है लार्जेस्ट सैटेलाइट है सोलर सिस्टम की, जिसको डिस्कवर किया था गैलीलियो ने। ठीक है, और कब किया था, 1610 जनवरी में। सैटर्न के बारे में जान लेते हैं कि सैटर्न जो है नेम्ड आफ्टर रोमन गॉड सैटर्न। रोमन गॉड है सैटर्न, उनके नाम से इनको नाम दिया गया है इस प्लैनेट को। ठीक है, इस प्लैनेट को रोमन गॉड के तरफ से ही जो उनका नाम था वही नाम दिया गया है। और ये सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है। ये रिवोल्यूशन करता है 29 साल में और रोटेशन करता है 10.3 आवर्स में। और इस पे 82 सैटेलाइट्स हैं। और प्रोमिनेंट जो है वो टाइटन है। और टाइटन के बारे में कुछ फैक्ट्स आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। टाइटन लार्जेस्ट है सैटर्न का। ठीक है, लार्जेस्ट सैटेलाइट है सैटर्न का। नंबर 2 पे ये लार्जेस्ट है, सेकंड लार्जेस्ट है सोलर सिस्टम का। और ये लार्जर देन मरकरी, प्लैनेट मरकरी से बड़ा जो है सैटर्न का सैटेलाइट है, जिसका नाम है टाइटन। ठीक है, ओनली मून, ये ओनली मून है जिसका सब्सटेंशियल एटमॉस्फेयर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यूरेनस को आइडेंटिफाई किया था प्लैनेट, किसने किया था, विलियम हर्शेल ने। ठीक है, 1781 में। और ये अपीयर होता है ब्लू ग्रीन, ये अपीयर होता है लाइट ब्लू ग्रीन कलर में, क्योंकि मीथेन है इसके एटमॉस्फेयर में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसका रिवोल्यूशन 84 डेज में करता है और रोटेशन 17.2 आवर्स में करता है। और इसको सराउंड किया है एक सिस्टम ने, जिसको सिस्टम ऑफ 9 फेंट रिंग्स, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि कौन से रिंग्स ने इसको, 9 फेंट रिंग्स ने सैटर्न को जो है क्या किया, यूरेनस को जो क्या है सराउंड किया है। 27 सैटेलाइट्स हैं इसकी और प्रोमिनेंट है इसकी मिरांडा और एरियल। ठीक है, नेपच्यून देखिए, नेपच्यून जो है अपीयर्स ब्राइट अरूज ब्लू। ये कैसा दिखता है, अराइज अजूर ब्लू। ठीक है, क्यों दिखता है, क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम है इसके एटमॉस्फेयर में। 165 ईयर्स का इसका रिवोल्यूशन है और रोटेशन तो 15.7 डेज में है। और इसके 5 फेंट रिंग्स हैं। ठीक है, 5 फेंट रिंग्स जो है नेपच्यून को क्या करती हैं, सराउंड करती हैं। और इसकी डिस्कवरी की थी 1846 में जे.जी. गाले ने। जे.जी. गाले थे बर्लिन के, तो नेपच्यून की डिस्कवरी उन्होंने की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम। अब थोड़ा सा ये देखिए, ओनली प्लैनेट फाउंडेड बाय मैथमेटिकल प्रेडिक्शन। ये एक ऐसा प्लैनेट है और ये खाली यही प्लैनेट है जिसको मैथमेटिकल प्रेडिक्शन से फाउंड किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्लूटो के बारे में जानते हैं, जिसको ड्वार्फ प्लैनेट भी कहा जाता है, लेकिन 2006 के पहले ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्लूटो पे 5 मून्स है, जिसका नाम है चारोन, स्टाइक्स, निक्स, कार्बोस, हाइड्रा। ये 5 मून्स किस पे हैं, प्लूटो पे हैं। और इसकी डिस्कवरी की थी क्लाइडे टॉम्बॉग ने 1930 में। ठीक है, और इसको कंसीडर्ड किया जाता था 9th प्लैनेट फ्रॉम द सन, लेकिन 2006 में वो काली रात प्लूटो उसके बाद फैमिली से बाहर हो गया। ठीक है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल जो
यूनियन था, इन्होंने रीडिफाइन करते हैं टर्म को और क्लासिफाई करते हैं प्लाटो, सेरेस, इरिस और मैकमेक और हुमेया को ड्वार्फ प्लैनेट्स में। ठीक है, अब इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर में साइज देखते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा है इरिस, फिर आता है प्लाटो, फिर हुमे, फिर मैकमेक, फिर सिरिस। ठीक है, और अभी प्लाटो को एक नंबर दिया गया है जो है 134340। तो क्या है इस नंबर का मतलब, कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही। तो इस तरीके के दिखते हैं हमारे ये 9 प्लैनेट्स। तो आप देख सकते हैं जो सन के इर्द गिर्द अपना रोटेशन रिवोल्यूशन करते हैं, या आप क्लियरली देख पा रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही क्लास। थैंक यू। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए, तो आपका डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं। मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स आपको इसी में दे दिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।